कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आदित्य ने जब सांवले रंग की रीतु से प्रेम विवाह किया तब आदित्य की दोनों बहनें अलका और अदिति और आदित्य की मां को रीतु जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि आदित्य की दोनों बहनें बेहद स्मार्ट और मॉडर्न थी, जबकि रीतु बेहद सादगी पसंद लड़की थी। लेकिन रीतु ने अपने कुशल व्यवहार से सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। मगर दोनों नंद और सास के दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि अगर आदित्य ने रीतु से शादी ना करता तो अपने भाई के लिए कोई राजकुमारी लाती। इसलिए रीतु को घर के मामले में बोलने की कोई इजाजत नहीं थी। घर में ज्यादातर आदित्य की बड़ी बहन अलका और उसके पति अनुराग की ही चलती। बहू कल को होली है, काला जामुन और घेवर बना लेना, अलका और जमाई राजा आ रहे हैं होली खेलने। मगर मम्मी जी, रीतु कुछ बोलते बोलते रुक गई। शाम को आदित्य ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी रीतु की पहली होली है, इसलिए वो होली पर अपने घर जाना चाह रही है। मगर आप बोल रही हो दीदी और जीजा जी आ रहे हैं, वो तो हर बार ही आते हैं, इस बार रीतु को जाने दो। अच्छा, तो मैडम ने तुमसे सिफारिश लगाई है, शादी होते ही तुम्हें मेरी बेटी और जमाई बोझ लगने लग गए। मैं जब तक जिंदा हूँ वो तो आएंगे। आदित्य घर में कोई बवाल नहीं चाहता था, इसलिए चुप हो गया। रीतु भी रुबासी हो गई, मगर कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन रीतु रसोई में पकवान बना रही थी, तभी अलका और अनुराग आए। उनके घर में घुसते ही सारे घर में एक गंध फैल गई, क्योंकि अनुराग ने शराब पी रखी थी। अलका, अनुराग, अदिति और आदित्य छत पर होली खेलने चले गए, मगर रीतु रसोई में काम करती रही। काफी देर बाद आदित्य रीतु को लेने आया, मगर रीतु का काम नहीं निपटा था, इसलिए उसने मना कर दिया। बेटे और बहू की खुसर पुसर सासू माँ ने सुन ली। बहू, बाकी के काला जामुन मैं बना लूंगी, जा तू होली खेल ले। रीतु खुशी खुशी अपने पति के साथ होली खेलने छत पर पहुंच गई। मगर थोड़ी ही देर में छत से चिल्लाने की आवाज आई। रीतु की सास दौड़कर छत पर पहुंच गई तो पता चला रीतु ने अनुराग के जोर का थप्पड़ जड़ दिया। करमजली, तुझे जरा भी हया नहीं आई घर के दामाद पर हाथ उठाते हुए? अभी इसी वक्त जमाई राजा के पैर पकड़कर माफी मांग। लेकिन मम्मी जी, एक बार मुझसे पूछ तो लीजिए मैंने थप्पड़ क्यों मारा। मुझे सुनना ही नहीं, तू माफी मांग। लेकिन मम्मी, रीतु माफी क्यों मांगे? उल्टा जीजा जी को रीतु से माफी मांगनी चाहिए। शराब के नशे में वे रीतु को गलत तरीके से छू रहे थे। अच्छा, तेरी पत्नी हो गई ऐश्वर्या राय, जो मेरा पति तेरी बीवी को गलत तरीके से छुएगा? शकल देखी है इसने अपनी। मगर दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही। चुप कर रीतु, जिसके पास बिरयानी वो हो, वो तेरे जैसी काली दाल को देखे भी ना। अलका ने अपने हुस्न पर गुरूर करते हुए बोला, माफी मांग मेरे पति से, वरना हम अभी इस घर से जा रहे हैं। नहीं दीदी, मैं किसी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगी। चलो जी, जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मुझे नहीं रहना। अलका अपने पति अनुराग का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ चल दी। तभी उसकी माँ ने दोनों को रोक लिया। तुम नहीं जाओगे, जाएगा वो जिसकी गलती है। या तो रीतु माफी मांगेगी या मेरे घर से हमेशा के लिए छोड़कर जाएगी। मम्मी, मेरी पत्नी किसी की कीमत पर माफी नहीं मांगेगी। मैं और रीतु कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आदित्य ने अपनी रीतु का हाथ पकड़ कर बोल दिया। इस करमजली ने साबित कर दिया बहू पराई ही होती है। मम्मी, पराया तो आपका जमाई भी है, तो उन पर इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? चुप कर, अगर जमाई राजा के बारे में एक शब्द भी बोला तो मेरे लिए आदित्य से ज्यादा है अनुराग। अगले दिन रीतु और आदित्य घर छोड़कर किराए के मकान पर चले गए। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की, न साल भर तक उनका हालचाल जाना। मगर कहते हैं ना, अगर दोषी को सजा न मिले तो वो वही अपराध दोबारा करता है। अनुराग ने भी वही किया। अगली होली पर अनुराग ने अलका की छोटी बहन अदिति के साथ भी वही गंदी हरकत कर दी। मगर अदिति को समझ नहीं आया ये सब गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया। कुछ देर बाद अनुराग ने वही हरकत दोबारा कर दी। इस बार अदिति को सब कुछ समझ आ गया और पिछले साल का वाक्य भी उसे याद आ गया। अदिति अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ी। मम्मी, भाभी गलत नहीं बोल रही थी, जीजा जी ने मुझे भी बेहद गंदे तरीके से छुआ। मम्मी, देख रही हो आप इसके ढंग, कैसे मेरी पति पर लांछन लगा रही है। अलका ने फिर अपने पति की पैरवी करनी शुरू कर दी। खबरदार अलका, जो तूने एक शब्द भी अपने पति के पक्ष में कहा तो निकल जा मेरे घर से अभी अपने इस चरित्रहीन पति को लेकर। मैं ही बेवकूफ थी जो अपनी सीता जैसी बहू पर भरोसा नहीं किया और रावण जैसे दामाद पर यकीन कर बैठी। ऐसे ही तू अगर इसका साथ देती रही तो एक दिन किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। अलका अपने पति के साथ वहां से चली गई। अदिति, फोन लगा मेरी बहू को, मुझे उससे माफी मांगनी है
और अपनी बहू और बेटे को वापस उनके घर बुलाना है।